हाय गाइस, वेलकम टू योर टीचर यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर 2 जो कि है आईटीएफ यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो कौन कौन से है? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, इनका उल्टा। उल्टा यानी अब देखो, आपने चैप्टर नंबर 1 में देख रखा है कि इन्वर्स फंक्शन का कब होता है, जब वो फंक्शन 1 1 होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपने देख रखे हैं, यानी अब आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके इन्वर्स को देखना है बस इस चैप्टर में। तो आप ध्यान से देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने में से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके 11th वाले जितने भी फॉर्मूलाज याद नहीं किए तो पहले वो कर ले, क्योंकि वो इस चैप्टर में वो याद करके आना, और यहाँ पे यूज़ भी काफ़ी सारे होंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं इन्वर्स। तो इन्वर्स होने के लिए दो चीज़ होनी चाहिए। क्या क्या? दो चीज़ कौन कौन सी ज़रूरी है? कि फंक्शन 1 1 होना चाहिए। तो अब सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं साइन का। अब 1 1 भी पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1 1 एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करें। तो 1 1 यानी एक वैल्यू पे एक, यानी एक्स की एक हर एक वैल्यू पे हर, यानी एक वैल्यू पे एक ही, यानी सिंगल इनपुट पे सिंगल आउटपुट, ये याद रखे। यानी एक्स की एक वैल्यू डाली, जैसे मैंने एक्स इक्वल टू 1 डाला तो वाई इक्वल टू मुझे चाहिए कोई भी नंबर मिले, कोई भी, पर वो एक ही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक्स मैंने डाला 1 और वाई मिल गया 2 और 3, यानी दो वैल्यू एक साथ नहीं मिलनी चाहिए। तो अगर ऐसा हो गया तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा, वो हो जाएगा मीनिंग 1। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ऑन टू की। तो ऑन टू को अगर हम समझने से पहले डोमेन और रेंज की बात करते हैं थोड़ी सी। डोमेन होती है जो एक्स की वैल्यूज़ जो हम पुट करते हैं और जिन पे जो हमारा फंक्शन नॉट डिफाइन ना हो, और रेंज होती है जो एक्स की वैल्यूज़ जो पुट करते हैं उसमें हमें जो मिलता है। जैसे कि मैंने एक फंक्शन है कोई भी, उसमें मैंने एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 1 दिया हुआ, जैसे ऐसा मान लो। तो जो यहाँ पे मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा वो तो होगी एक्स की वैल्यूज़, और जो मिलेगी इससे जो वो होगी वाई की वैल्यूज़। यानी जो पुट करूँगा वो डोमेन, जो मिलेगा इससे वो होगी रेंज। तो डोमेन रेंज ख़त्म। अब ऑन टू, तो ऑन टू के लिए डोमेन और रेंज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ऑन टू के लिए कंडीशन क्या है ये देख लो, कि अगर वाई यानी जो रेंज है उसके सारे एलिमेंट्स मिलने चाहिए, बस इतनी सी कंडीशन की रेंज, यानी जो y की वैल्यूज़ है, यानी ये फंक्शन डिफाइन है हमारा r से लेके 1 से इनफाइनाइट तक, यानी एक से लेकर इनफाइनाइट नॉट इंक्लूड होगा, एक से लेके इनफाइनाइट यानी 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जितनी भी वैल्यूज़ है, जितनी भी, वो सभी मिलनी चाहिए। अगर उनमें से एक भी छूट गई तो हमारा फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, बल्कि वो कौन सा हो जाएगा? इन टू। तो 1 1 ऑन टू सीख गए। तो अब साइन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो आपके सामने हाजिर है साइन बाबा। तो साइन बाबा डोमेन क्या आपकी? मेरी डोमेन रियल नंबर है भाई, और रेंज में -1 से 1 तक आता हूँ। ठीक है भाई, साइन बाबा की ये है डोमेन और रेंज। चलो भाई, समझ में आया ना? अब ये तो आपको अभी तक पता ही चल गया होगा कि साइन की डोमेन रेंज, क्योंकि आप मैथ्स के स्टूडेंट हो भाई, आपने इतने साल से पढ़ रखा है ये तो चलिए, तो साइन की ये डोमेन और रेंज होती है। तो अब इसको 1 1 और ऑन टू देखते हैं। 1 1 ऑन टू, तो इसका सबसे बेस्ट साइन या जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ये जो फंक्शंस है उनका 1 1 ऑन टू एंड जो उनका इन्वर्स देखने के लिए सबसे पहले आप ग्राफ बनाइए इनका। बहुत आसान तरीका है ग्राफ बनाना। चलिए, ये एक ऐसी लाइन, एक ऐसी लाइन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई। एक्स वाली क्या होती है? डोमेन, मैंने अभी बताया है, यानी डोमेन रियल नंबर है। तो मैं एक दो वैल्यूज ही ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ π/2, यहाँ पाई, यहाँ -π/2, यहाँ माइनस का पाई, और ये 1 इधर -1। क्योंकि ये 1 -1 क्यों लिया? क्योंकि ये इतनी देता है वैल्यूज 1 और -1 के बीच में। तो साइन 0 है यहाँ पे, ऑब्वियस है, तो 0 साइन 0 0 होता है। साइन 91 और ये 0 फिर से, और ये साइन माइनस का π/2 -1 और ये 0, यानी ये ग्राफ कुछ ऐसा
सॉरी गलती होगी थोड़ी सी, बस समझ में आना चाहिए आपको। बस ऐसा कुछ बनेगा आपका ग्राफ, अंडरस्टूड। अब ध्यान से देखिए इस ग्राफ को, 1 1। अब देखो आप क्या करें, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल कहीं पे भी एक लाइन खींच ले, पर वो उसकी रेंज में होनी चाहिए। ये रेंज इसकी -1 से 1 तक है, मैं यहाँ पे खींचता हूँ, मानो यहाँ पे खींचे, तो अब ये लाइन कितनी जगह वो टच करिए, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट। अगर ये एक से ज़्यादा पॉइंट को टच कर ले तो फंक्शन 1 1 नहीं है। क्यों भाई, एक्स की वैल्यू यहाँ पे कुछ डाली मान लो तो हमें ये मिला, और यहाँ पे भी डाली तो ये मिला, यानी दो अलग अलग वैल्यूज पे सेम वैल्यू मिल रही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं दो अलग अलग वैल्यूज पे सेम वैल्यू मिल रही है, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है, ये ऑन टू तो है भाई, क्योंकि देख लीजिए इसकी रेंज क्या है -1 से 1 तक, तो -1 ये रहा, क्या ये 1 ये रहा, ये -1, इनके बीच की सारी वैल्यूज मिल रही है, तो यानी ये फंक्शन ऑन टू तो है ही, बस 1 1 नहीं है। तो अब इस फंक्शन को 1 1 बनाना पड़ेगा। अब 1 1 कैसे बनाए, अब इसके देखो बहुत सारे दे, अगर आप एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल यानी एक फिक्स पीरियड ले ले, जैसे कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी ये बीच वाला रीजन ले, यहाँ ऐसा ये इतना इतना, ध्यान से देखिए, दोबारा दिखाता हूँ, इस इधर π/2 है, इधर माइनस का π/2 है, ध्यान थोड़ा सा नीचे, हाँ अब देखो, अगर आप ये वाला रीजन ले तो यहाँ पे हमारा फंक्शन 1 1 है और ऑन टू भी है, ध्यान दे। तो इसी प्रकार से हम जितने भी फंक्शन है उनको 1 1 और 1 1 बना सकते हैं, क्योंकि ऑन टू तो सारे है ही है। तो अब ये ऑन टू बन गया, तो अब इसकी क्या डोमेन क्या होगी, अब -π/2 से π/2 होगी ना, और रेंज तो वही -1 से लेकर 1 तक। तो भाई ये फंक्शन 1 1 नहीं बन रहा था, क्यों नहीं बन रहा था, क्योंकि दो अलग अलग वैल्यू, यानी दो अलग अलग वैल्यूज पे सेम वैल्यू मिल रही थी, दो अलग अलग इनपुट पे सेम आउटपुट मिल रहा था यार, तो इसलिए नहीं था। तो हमने बना दिया कैसे, जैसे तो हमने बनाया, तो हमने एक ये वाला इंटरवल लिया। अब आप बोलेंगे सर ये वाला इधर, ये इतना वाला ये वाला इंटरवल ले ले, कोई सा भी ले लो, पर जो प्रोफेशनली यही माना गया है तो हम यही ले लेते हैं भाई, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम जितने भी फंक्शन है उनका इन्वर्स बना सकते हैं। तो अब थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करते हैं, तो और बाकी आप खुद बना लेना। तो आपको एक टेबल भी दी होगी, पेज नंबर आपकी बुक में है, पेज नंबर पता नहीं कितने पर होगी ज़रूर, जिसमें जो जितने भी इन्वर्स है उनकी डोमेन और रेंज दी होगी। तो मैं उसको एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो ध्यान से देखिए इस टेबल को, जो कि मैंने अधूरी छोड़ दी है, क्योंकि हम साथ में मिलके बनाएंगे रे। तो चलिए, साइन इनवर्स एक्स, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको पढ़ना है तो इसी चैनल पे आइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो साइन इनवर्स है उसकी डोमेन और रेंज यहाँ पे डिस्कस करने वाले इसी चैनल पे। तो साइन इनवर्स यानी साइन का इनवर्स, तो साइन की डोमेन क्या होती है, अभी हमने जो फंक्शन को जो इनवर्स यानी बाइजेक्टिव बनाया था, यानी 1 1 और 2 बनाया था, उसके बाद में जो डोमेन, जो उसकी डोमेन थी वो क्या थी, -π/2 से π/2, याद होगा तो, और रेंज -1 से 1। तो अब क्या हो जाएगा, जो रेंज थी पहले, जो बाइजेक्टिव बनाने के बाद में जो रेंज थी वो अब बन जाएगी डोमेन। तो यहाँ पे डोमेन क्या होगी, -1 से लेकर 1 तक, रेंज -π/2 से π/2 तक। सॉरी थोड़ी राइटिंग खराब है, बट इट विल इम्प्रूव सून। अब सेम कोस का भी जो कोस की देखो, कोस की रेंज यही होती है, आपको मालूम है। अब देखो यहाँ पे ट्रिक देखो, साइन याद रखिए, साइन, टेन, कोसेक, ये तीन को अलग ही है, ये तीन आपने अगर इन तीनों को अलग मान लिया ना तो ये चैप्टर हल्का है थोड़ा सा, जो जितने भी आगे प्रॉपर्टीज आएगी उन ये अलग अलग रहती है तीन चीज़। अब देखो इनकी है ना ये डोमेन, ये लगभग यही रहेंगे, इन तीनों की जो रेंज है ना ये वाली यही रहेंगे, बस चेंज होगा डोमेन। ध्यान दे ले, देख लें कोस
कोट और सेक ये तीनों अलग है और ये तीन अलग है, यानी दो, ये तीन का अलग ग्रुप है और इन तीन का अलग ग्रुप है, ये इन तीन का अलग है। तो सबसे पहले कोस, तो इसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 से पाई तक, याद रखे। फिर टेन की भी रियल रियल। अब देखो डोमेन याद करने का, इन दोनों की सेम, इन दोनों की सेम और इन दोनों की सेम, ऐसा ही होता है। अब देखो कोसेक की जो रेंज होती है वो क्या होती है, कोसेक एक्स की वो होती है आर -1 से 1 तक, और इसकी भी यही होती है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती तो पहले वो पढ़े कृपया थोड़ा सा प्लीज़, ठीक है। तो अब इसकी भी रेंज मैंने क्या बताया था यही होगी, पर यहाँ पे इंक्लूड का साइन नहीं आएगा, बस यही है, -π/2 से π/2, और ये 0 से पाई इसमें भी इंक्लूड नहीं होगा। अब इसमें -π/2 से π/2 पर एक एंगल हटा दिया जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि ये बकवास है, इस पर नो डिफाइन हो जाता है हमारा फंक्शन। और एक ये 0 से पाई और इसमें से π/2 हटाया दिया जाता है। देख लीजिए इसमें -π/2 से π/2, इसमें भी -π/2 से π/2, इसमें भी माइनस, यानी मैंने बताया था वैसा ही है कुछ, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ बेसिक, इनके ग्राफ बहुत इजी है, आप कोशिश कीजिए बहुत आसानी से बन जाएंगे। तो सून आई विल टेक योर नेक्स्ट लेक्चर। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो प्लीज़।